नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी स्टूडेंट का फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का जनवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र सूर्य मंगल और बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आपको धन से संपूर्ण करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपके खुद के खर्चे बढ़े रहेंगे। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। दवाई हॉस्पिटल संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के भी आपका फोकस रहेगा। अब आपके दूसरे भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है, तो वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है 22 फरवरी तक। और जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, कुछ ऐसा ना बोल दे जो किसी को बुरा लग जाए। और आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में जो थोड़ा आपको क्रोध बढ़ा हुआ दिख रहा है, अनवांटेड विवाद से बचें। हालांकि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं गया है तो आपके प्रॉपर्टी पे किराए के लगने के योग 15 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में बन रहे हैं। अब आपके तीसरे भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है, तो पराक्रम में आप थोड़ी बहुत जो कमी महसूस कर रहे थे उसमें आपको सुधार देखने के लिए 23 फरवरी से मिलेगा। और कोई काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो आप भाग दौड़ जरूर करें, क्योंकि जो भाग दौड़ आप करेंगे उससे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 5 फरवरी से आपके डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। अब आपके चौथे भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है, तो घर, वाहन, माता का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। हालांकि माता से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, मतभेद से बचें। और आपके माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे 3 फरवरी से। घर, वाहन संबंधित चीजों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे 3 फरवरी से। अब आपके पांचवें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके बच्चों का होता है, स्टूडेंट्स का होता है, पढ़ाई का होता है, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए, 1, 2 और 28 तारीख को स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाई की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के शुभ परिणाम मिलेंगे और कुछ ना कुछ वे नया भी सीखेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, पढ़ाई को लेकर के वे एग्रेसिव रहेंगे, पर जब वे कॉलेज जाते हैं या फिर ट्यूशन जाते हैं या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहां कोई विवाद हो रहा है तो विवाद से बचें। और अब आपके छठवें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। आपके शत्रु कॉम्पिटिटर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है, पर आपके शत्रु कॉम्पिटिटर से आपके लाभ के योग बन रहे हैं 14 जनवरी से 12 फरवरी तक। और यहाँ पे देखिए, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर जो स्वभाव में भी एग्रेसिव हैं, तो देखिए यहाँ पे एग्रेसिव स्वभाव के वे रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, पर अनवांटेड विवाद से भी बचें। और 13 फरवरी से अगर आपके शत्रु कॉम्पिटिटर को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे हैं ना, तो खर्चों को रोकिएगा मत, खर्चों को जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप खर्च करेंगे उसका आपको शुभ परिणाम ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे 13 जनवरी से सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करेंगे। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। स्पाउस के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं और 23 फरवरी से विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। मनमुटाव और विवाद से बचें। हालांकि यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं 17 जनवरी से 2 फरवरी तक। और 3 फरवरी से आपके स्पाउस या भागीदार थोड़े खर्चीले रहेंगे। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अपने स्पाउस या भागीदार के साथ, तो 3 फरवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती देखने मिलेगा। आपके ससुराल वालों द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं
13 जनवरी से 5 फरवरी तक। हालांकि 6 फरवरी से आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और उनकी स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। अब आपके नवम भाव जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनकम को लेकर के आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है 22 फरवरी तक। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं या बड़े भाई बहन द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य निश्चित तौर पर 22 फरवरी तक अच्छा साथ देगा। और 23 फरवरी से अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके काम को लेकर के आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब आपके दशम भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके बॉस और पिता के साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज में बाधाएं आपको देखने मिल रही हैं, पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है और आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। अगर आप टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं तो 1, 2 और 28 तारीख को आपके काम से लाभ हो निश्चित तौर पर होगा और अच्छा लाभ होगा। हालांकि पूरे महीना जो भी टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और अगर आप जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि रिसर्च हो गया, माइनिंग हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम में तो आपको बढ़ोतरी देखने मिल ही रहा है और आपके काम से आपके लाभ भी होते हुए 5 फरवरी तक दिखेंगे। हालांकि 6 फरवरी से आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम में आप मेहनत कर रहे हैं और आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं 14 जनवरी से 12 फरवरी तक। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 13 फरवरी से। ये बात मैं बोल रहा हूं जो भी लोग डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं 13 फरवरी से उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय पूरे फरवरी के महीना बन रहा है। आइए दोस्तों, अब हम लोग आपके 11वें भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। पैसे अगर अटकेंगे तो पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो, लेडीज की मदद लें। कोई सरकारी पैसा अगर आपका अटका हुआ है तो सरकारी पैसे मिलने के योग आपके बन रहे हैं 14 जनवरी से 12 फरवरी तक। और अपने समझदारी और बुद्धिमानी से आप पैसे वैसे भी निकाल सकते हैं, तो इसीलिए डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करें और पैसे को सोच समझ करके अगर आप निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म काम चलेगा। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो आपका खर्चा आप कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर अनवांटेड खर्चे आपके निकले हुए हैं। हालांकि यहाँ पे 6 फरवरी से दिल्ली के प्रवास को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और 3 फरवरी से हो सकता है किताबों को लेकर के आपके खर्चे बढ़े और कोई सेमिनार आप अटेंड करें जिसमें कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे हुए, कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे हुए। देखिए 6 फरवरी से जो समय आपके लिए बन रहा है ना, सरकारी नियम ना तोड़े, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, वाहन संभाल के चलाएं। और 23 फरवरी से किसी भी अनवांटेड विवाद में ना पड़े। अगर विवाद हो भी रहा है अपने एंड से सॉल्व करें और विवाद को कानूनी मामले में ना जाने दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं फरवरी का महीना, बस देखिए यहाँ पे आपको आपके स्पाउस के साथ मनमुटाव और विवाद दोनों से बचना है। बाकी इनकम के लिए आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। काम में भले थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे, पर काम भी आपका होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं फरवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 10 से 12 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 26 से 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख से 19 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे और उपाय में आपको
मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है। ओम गणपते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का अगर आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।